समता भाव लाए कैसे? समता भाव लाया नहीं जाता, समता भाव को जिया जाता है। और ये जीवन हमारी सोच पर अवलंबित है। सबका ये अनुभव है कि हमारी जैसी सोच होती है वैसा जीवन बन जाता है। सबका अनुभव। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अनुकूलता नहीं है, फर्श पर बैठे हैं, साधारण सी चटाई पे बैठे हैं, ऊपर एक शेड है, पर आनंद में है ना। आपको रोज के जीवन में यदि ऐसा बैठने के लिए कह दिया जाए तो आप स्वीकार करोगे? आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, हम तो अपने स्टेटस के हिसाब से रहना चाहते हैं। हमें लग्जरियस चाहिए, बैठने के लिए कम से कम सोफ़ा का इंतजाम होना चाहिए, और जहाँ हम रहें वो एसी होना चाहिए। तमाम प्रकार की सुविधाएं जो आप अपने जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में अपनाते हो वो चाहिए, और उसके प्रतिकूल होता है, मन उद्विग्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी आप आनंदित हो। बोलो, ये आनंद किसने दिया? इसी में जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र छिपा है। क्या है? समता में जीना चाहते हो, आनंद में जीना चाहते हो, मजे में जीना चाहते हो, मस्ती में रहना चाहते हो, क्या करो? पहला सूत्र, जो हो जैसा हो उसे स्वीकार करो। क्या करना? पहला सूत्र क्या है? स्वीकार, एक्सेप्ट। आज आप यहां बैठे हो इसलिए क्योंकि आपने इसे स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ का सिस्टम है, मंदिर जी में ऐसे ही बैठा जाता है, गुरुओं के पास ऐसे ही बैठा जाता है। आप मन बना कर आए हो तो आप प्रतिकूलता में भी प्रसन्न हो, है ना। जहां स्वीकार भाव आता है वहां समता भाव अपने आप आ जाता है, वहां प्रसन्नता टिक जाती है। आपके अंदर की क्षमता कब बिगड़ती है? जो घटता उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जो होता उसको पचा नहीं पाते। आपके मन में क्षमता होती है, कुछ गलत घट जाए, कुछ बुरा हो जाए, चाहे बुरी घटना घटे या किसी का बुरा व्यवहार या बर्ताव हो, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मन विचलित होता है, अशांत होता है, उद्विग्न होता है। आज सुबह से मूड खराब है, मन बड़ा बेचैन है। क्या हुआ? अरे उसने हमको ऐसा बोल दिया। आज मन बड़ा खराब है। अरे क्या हो गया? अरे क्या बताएं, आज दुर्घटना घट गई। आज मन बड़ा खराब है, बहुत परेशान है, टेंशन में। बोले क्या बड़ा नुकसान हो गया। अरे अब क्या बताएं, बड़ी चिंता हो गई। क्या हो गया? बीमारी आ गई, है ना। किसी का व्यवहार, कोई बड़ा नुकसान, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई घटना घटी और हम विचलित हो गए। संत कहते ये बता, तेरे विचलित होने से चीजें बदल जाएगी क्या? तुम परेशान हो, कोई दुर्घटना घटी और तुम परेशान हो, चाहे वो विपत्ति की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे वियोग की हो या और कोई विसंगति हो, तुम परेशान हो क्योंकि जो घटा है वो तुम चाहते नहीं थे। ठीक है, हो जाओ परेशान। तुम्हारे परेशान होने से क्या चीजें सुधर जाएगी? क्या होगा? और अधिक बिगड़ेगी। यही है ना अनुभव, सबका अनुभव। तो क्या करो? स्वीकार कर लो। ठीक है, कैसे स्वीकार करो? जैसे अभी स्वीकार किए। क्या है? यहां जमीन में बैठे हो ना, क्यों? क्योंकि यहां का सिस्टम यही है ना। तुमने सिस्टम को स्वीकारा, सिस्टम को जाना, जो प्रतिकूल था उसको भी स्वीकार लिया। ऐसे ही कुछ भी हो जाए भैया, यही कर्म का सिस्टम है, स्वीकार करो। ये सिस्टम है। दुख हो या सुख मेरी इच्छा से नहीं होता, अच्छा हो या बुरा वो मेरी इच्छा से नहीं होता, अनुकूल हो या प्रतिकूल मेरे चाहने न चाहने से नहीं होता, हानि हो या लाभ मुझसे नियंत्रित नहीं होता। जीवन का ये सच है कि नहीं? बोलो, है ना। तो जीवन का ये इतना बड़ा सच है, इसे स्वीकार करो। स्वीकार करते ही दुख दूर हो जाएगा। जीवन में कोई भी दुख हो, कैसा भी दुख हो, उसे स्वीकार करो। क्या मानकर? ये कर्मजन संयोग है, इसे मानकर। ये क्षण भंगुर है, ये मानकर। थोड़ी देर के लिए ये मानकर। ये
पर है ये मानकर, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है ये मानकर, कोई दिक्कत नहीं। कर्मजन्य संयोग है, कर्म ने ऐसा करा दिया, ठीक है, संयोग है, बनते बदलते, अच्छा होता है बुरा होता है, कब कर्म कब कौन सा करवट ले ले कौन जानता है। स्वीकार करना है, इस पर मेरा अपना कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं इसे सहज भाव से स्वीकार करता हूं। ये संयोग है, क्षण भंगुर है, दुख है, कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, चलो टॉलरेट करते हैं। कहीं आपको जाना होता है लंबी यात्रा के लिए, तो जब तक रिजर्वेशन ना हो, टिकट कंफर्म नहीं हो, आप घर से नहीं निकलते। लेकिन 1 घंटे का सफ़र हो, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का सफ़र हो, तो क्या कहोगे, अरे चलो भाई बाजू में खड़े खड़े चले जाएंगे। होता है, प्रतिकूलता को भी स्वीकार लेते हो, क्या मानकर, थोड़ा देर के लिए, ये मोमेंट्री है, क्षण भंगुर है, ये दुख भी टिकने वाला नहीं है, ये कष्ट भी टिकने वाला नहीं है। संसार में न दुख टिकता है न सुख टिकता है, जो सत्य को जानता है वो दुख से विचलित नहीं होता। रात है, थोड़ी देर की है, फिर तो प्रभात होगा, प्रतिकूल है फिर अनुकूल होगा। ये तुम्हारे भीतर स्वीकार भाव को जगाता है, और जिसके अंतरंग में ऐसा स्वीकार भाव जग जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। रास्ता तुम्हारे पास है ना। और फिर क्या है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, पर है, अच्छा है तो मेरा नहीं, बुरा है तो मेरा नहीं, मुझे इसमें तटस्थ रहना है। आपके पड़ोसी को अगर कोई फायदा हो तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, नहीं ना। आपके पड़ोसी को कोई नुकसान हो तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं है ना, नहीं ना। क्यों? वो मेरा नहीं है ना। तो ये जो कुछ चीजें जिसको लेकर तुम रो रहे हो, वो क्या तुम्हारा है? इसी को तो जानो ये पता है ना। देखो, आपके हाथ से अगर 100 रुपया भी गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। लाभ होता खुश हो जाते, थोड़ा भी नुकसान होता बैशुल होते। लेकिन बैंक के मैनेजर को देखिए, उसके इशारे पर, या बैंक के कैशियर के हाथों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या हो गया? क्या सोचता है वो, मेरा क्या है, मुझे तो नाम जमा करना है, क्रेडिट डेबिट करना है ना। ले आया, विड्रॉल किया, उसके नाम कर दिया, जमा किया, उसके ऐसे कर दिया, क्रेडिट डेबिट किया। मेरा क्या है, मैं तो मैनेजर हूं। वो मजे में रहता है ना। संत कहते तेरा क्या है, तू तो मैनेजर है, मालिक क्यों बन रहा है? इतना ही तो समझना है। तेरा क्या है, बोलो। ये धन संपत्ति, ये परिवार, ये संसार के संबंध तुम्हारे हैं क्या? किसके? कर्मजन्य संयोग है ना। इतनी समझ अंदर आ जाएगी तो चीजों को स्वीकार लोगे, और स्वीकारोगे नहीं, सहज भाव से स्वीकारोगे। तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा, आनंदित बना रहेगा। मेरा क्या है? स्वीकार। जो है सो है, स्वीकार कर। सुख में, दुख में, संयोग में, जो है ठीक। देखो, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जो तत्वज्ञ होता है वो अपने जीवन में स्थिरता कैसे लाता है। सन 2015 में जब हमारा जयपुर चातुर्मास हुआ, हमने जयपुर से रथ यात्रा का कार्यक्रम करवाया, महावीर जी तक रथावर्तन महोत्सव। वहाँ के रामलीला मैदान से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अशोक जी, सुशीला जी पाटनी ने उसकी शुरुआत की, वो पूरी रथ यात्रा में भी थे। हजारों की भीड़ थी। जब हम चूलगिरी पहुँच गए, तब सुशीला जी को ध्यान आया कि उनके अंगूठी का नग हीरा, जो बड़ा कीमती था, कहीं गिर गया। जैसे पता लगा गिर गया, अशोक जी को बोला वो हीरा का नग गिरा। बहुत कॉस्टली था, छोटा मोटा नहीं था, बड़ा हीरा था। अशोक जी ने कहा, मेहनत की कमाई का हीरा, आना होगा तो आएगा और जाना होगा तो जाएगा, अपना है क्या जो जाएगा, अपन तो रथ यात्रा में चलो। उसके बाद हमें 3 किलोमीटर और चलना था, वो लोग रथ यात्रा में चले। उनके सारे स्टाफ खोजबीन में लग गए, कहाँ खोजे इतने हजारों की भीड़ में, कहाँ गिरा ये पता नहीं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं। हम आगे पहुँचे, एक जगह हम विश्राम कर रहे थे, खबर आई कि वो हीरा मिल गया। हीरा मिल गया, और कहाँ मिला? बोले सलोना बिछोना की दुकान है, एक चौक था, वहाँ धूल में पड़ा मिला। मिल गया। सवाल खोने और मिलने का नहीं है, सवाल स्थिरता बनाए रखने का है। मैं आपसे सवाल करता हूं, चीजें खोना एक संयोग है, चैन खोना क्या है? आपकी चैन खोती, आप बेचैन होते हैं। अरे भाई चैन गई, चैन क्यों?
चैन गई जान दो, चैन तो बचाओ। चैन तो तुम्हारी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। चीजें खोना ना खोना अपनी जगह, खोना मिलना एक संयोग है, लेकिन चैन खोना हमारी नादानी है।